विद्या अरमान से रूही के बारे में पूछती है कि रूही घर वापस आ रही है कि नहीं। अरमान कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि रूही को जल्द ही घर वापस लेकर आऊँगा। तभी माधव आते हैं और अरमान से कहते हैं कि अरमान अपनी माँ से वादा करना बंद करो। अरमान को कुछ समझ नहीं आता है। माधव कहते हैं कि रूही अरमान की जिम्मेदारी नहीं है। अगर रोहित रूही को लेकर आता तो बात कुछ समझ आती, क्योंकि रूही रोहित की पत्नी अरमान की पत्नी नहीं है। विद्या कहती है कि आपको माँ और बेटे के बीच में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। तभी माधव कहते हैं कि अरमान के अंदर एक बेटा तो नजर आ रहा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक माँ की भावना नजर नहीं आ रही। विद्या कहती है कि मैंने अपने बेटे में कभी भी भेद नहीं किया है। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने रोहित और अरमान के बीच में भेद रखा है? मैं अपने बेटों के लिए जान तक दे सकती हूँ। तभी माधव पूछते हैं कि कौन से बेटे के लिए जान दे सकती हो, अरमान या फिर रोहित के लिए? तभी विद्या कहती है कि मुझे आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। क्या मैं अरमान से प्यार नहीं करती? मैं हमेशा अरमान से प्यार करती हूँ। तभी माधव कहते हैं कि तुमने और मासा ने अरमान को उपकार के रूप में प्यार दिया और हमेशा उसे यह याद दिलाते रहा है कि अरमान को आप लोग की बात माननी है। विद्या तुम जीत गई आज अरमान को अपने इशारों में नचाने के लिए। अरमान ने तुम्हारी बात मानने के लिए अपना करियर छोड़ दिया, अपना परिवार, उसने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियां दांव पर लगा दी सिर्फ परिवार के लिए। तभी अरमान कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मम्मा मेरी भगवान है और मैं भगवान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता हूँ। तभी माधव कहते हैं कि वाह बेटा, इसके लिए चाहे तुम्हारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ही कुर्बान क्यों ना हो जाए। अरमान कहता है कि मैं अपने माँ के लिए इस तरह की 1000 खुशियाँ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनकी आंखों में मैं एक भी आंसू नहीं दे सकता हूँ। माधव कहते हैं कि अरमान तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।